सो गाइज आज हम जिस कॉइन की बात इस प्रोजेक्ट की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है मो बॉक्स, जिसका जो कॉइन है वो है एम बॉक्स। तो एक तरह से अगर हम लोग देख रहे हैं इसकी वेबसाइट, काफ़ी एनिमेटेड कैरेक्टर्स यहाँ दिख रहे हैं। मतलब कि एक गेमिंग प्रोजेक्ट कह सकते हैं, ये एक गेमिंग प्रोजेक्ट है। एंड बाइनेंस के लॉन्च पैड पे ये जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च हुआ है। सो हम इसके स्लाइडर पे भी इसके बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ सकते हैं, जैसे लर्न मोबॉक्स अर्न एम बॉक्स एंड नेक्स्ट मोबॉक्स लिस्ट ऑन बाइनेंस लॉन्च पूल एमबॉक्स बिनांस। मतलब कि जो बाइनेंस का लॉन्च पूल है वहाँ से भी आप इसकी पेयरिंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। कॉइन मार्केट कैप में भी आपको ये मिलेगा। एंड काफ़ी नए नए ऑफर्स एमबॉक्स की गेमिंग एनएफटी भी आ रही है, जैसे हम लोग यहाँ देखें गेमिंग एनएफटी। ये सारी एनएफटीज हमको यहाँ मिलेगी फ्री टू प्ले एंड प्ले टू अर्न। मतलब आप इन गेम्स को खेल तो इसका खेलना तो फ्री है, लेकिन आप खेल के अर्न भी कर सकते हो। एंड इनका लेजेंडरी एनएफटी यानी कि इनका एक और कॉइन मार्केट कैप रोबोट है जो इनका एक एनएफटी है, उससे भी आप अर्न कर सकते हो। मतलब काफ़ी तरीके से आप मोबॉक्स से चीज़ें अर्न कर सकते हो। इनके स्ट्रैटेजिक पार्टनर देखें तो कॉइन मार्केट कैप पे आपको मिल जाएगा, बिनांस पे, बिनांस एनएफटी पे, मतलब जैसे इनकी जो एनएफटी है वो इनके बाइनेंस के लॉन्च पूल पे है। एंड कॉइन गेको, बाइनेंस एंड हर जगह आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ पता ज़रूर चलेगा। अगर इसकी अभी की सिचुएशन देखते हैं, सो मोबॉक्स यानी कि एम बॉक्स का सिचुएशन है वो 2% की गिरावट है। एक कॉइन की वैल्यू अराउंड 492 रुपये है। इसका 500 से ऊपर इसका हाई गया है। पूरा एक साल वैसे तो अभी रिलीज़ हुआ है, लेकिन पूरा अगर हम लोग देखें अब तक हाईएस्ट ये गया है 789 रुपये। फ़िलहाल अभी डाउन है ये, बट अगर डाउन है तो अंदर खरीदने के चांसेस ज़्यादा मिल सकते हैं। सर्कुलेटिंग सप्लाई सिर्फ 5% है। मतलब आप सोचो 5% ही अभी इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। जब हमको 100 यानी कि 95% रिमेन मिलेगी तब इसकी सिचुएशन क्या होगी। सो अभी इसके लिए थोड़ा हम यहाँ पढ़ लेते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। सो मोबॉक्स प्रोटोकॉल ऐसी मतलब प्रोडक्ट है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कंबाइन करता है यील्ड फार्मिंग डीफाई विद गेमिंग एनएफटी। मतलब जो गेमिंग एनएफटीज होते हैं, मतलब जो गेम्स होते हैं एक तरह से, उसका और डीफाई दोनों का एक कंबाइन प्रोजेक्ट, एक कंबाइन प्रोटोकॉल है जहाँ पर आप खेल तो फ्री सकते हैं, लेकिन उसको खेल के आप अर्न भी कर सकते हैं। बिकॉज एनएफटी में यही होता है जैसे हमको पता है। एंड बाइनेंस स्मार्ट चेन का यूज़ हुआ है। एंड ट्रू एनएफटी इंटरऑपरेटिविटी बाय कमिंग क्रॉस कंबाइनिंग क्रॉस चेन एंड क्रॉस चेन प्लेटफॉर्म फंक्शनलिटी एनएफटी को मिला के ये एक प्रोटोकॉल इसका तैयार किया गया है। इसका जो नेटिव टोकन है, हमने जिससे बात की थी, एम बॉक्स है इसका नेटिव टोकन। रिवॉर्ड के लिए काम आता है, स्टेकिंग भी आप कर सकते हैं। सो और हम लोग मोबॉक्स के बारे में देखते हैं। सो मोबॉक्स एक एनएफटी गेमिंग इकोसिस्टम है जो बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर बना हुआ है। और थोड़ा अगर हम लोग देखें मोबॉक्स काम करता है, ठीक है। सो एक ऐसा कम्युनिटी ड्रिवन प्लेटफॉर्म है जो लोगों को इंगेजमेंट्स देता है एंड एक्सपीरियंस देता है कैसे किसी गेम को प्ले करके। एंड बिकॉज ये डीफाई यील्ड फार्मिंग का कंबाइन है, मतलब कि उनको रिवॉर्ड्स भी मिलेगा, ठीक है। एंड इट प्रोवाइड ऑल द एक्सेस इकोसिस्टम, लेट द पीपल प्ले एंड लेट द पीपल अर्न एज अ रिवॉर्ड। सो बहुत ही बेसिक सा इसका एक आइडिया है। जो मोबॉक्स है, ठीक है, उनके कुछ एनएफटीज़ की बात अगर करते हैं, जैसे नेटिव एनएफटी जो मोबॉक्स की है उसको कहते हैं मोमोज, ठीक है। एंड जो मोमोज है वो एक मिस्ट्री बॉक्स है, ठीक है। जिसने उस एनएफटी को रिसीव किया है वो उनको ट्रेड भी कर चुके हैं। एंड उस एनएफटी पे लोगों ने स्टेकिंग भी की है, जिनको एज अ एमबॉक्स जो टोकन्स हैं वो मिले हैं, ठीक है। और अगर हम लोग इसके बारे में अगर देखें चार्ट, इसका क्या सीन चल रहा है। जैसे कि रिलीज़ हुआ था 19 अगस्त 2021 को, यानी कि पिछले महीने ये रिलीज़ हुआ है, अब इसको एक महीना भी नहीं हुआ। तब से जो इसकी वैल्यू है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा डाउन हुई थी। इतनी लंबी विक ये चली थी, ठीक है। इसने क्लोजिंग दी $5 पे, यानी कि 400 रुपये के अंदर अंदर इसने अपनी क्लोजिंग दी। एंड तब से ये चल रहा था कंसोलिडेशन में। फिर ये 25 अगस्त को बढ़ा। फिर इसने जो सबसे ज़्यादा ऑल टाइम हाई दिया वो दिया था $10, यानी कि 700 रुपीज़ अराउंड इसने अपना हाई दिया था, जो दिया था हमको 27 अगस्त को, यानी कुछ दिन पहले। एंड तब से ये अभी डाउन चल रहा है। फिर ये गिरा एंड इसने एक रेंज पकड़ ली। रेंज मतलब कि $8 का इसने वहाँ से सपोर्ट लिया, $8 से फिर उठा। फिर ये और ज़्यादा जाके गिरा नीचे
तो ये अपने जो इसका नीचे एक और मेजर सपोर्ट था दैट वाज $7, इसने उसको भी आजकल में क्रॉस कर दिया, यानी कि अभी ये $6 पे है, ठीक है, यानी कि 300 रुपये पे। सो क्वेश्चन ये आता है अब क्या हो सकता है। सो हम लोग एक चीज़ यहाँ ये देख रहे हैं कि नीचे गिरा है लेकिन अब ये कंसोलिडेट कर रहा है, या तो गिरता है तब कंसोलिडेट करता है, बढ़ता है तब कंसोलिडेट कर रहा है। तो जब बढ़ा था तो ये गिर के इसने कंसोलिडेट करके फिर बढ़ा था, फिर ये नीचे गिरा, फिर कंसोलिडेट करके फिर हल्का सा पुल अप लिया, फिर ये गिरा एंड काफ़ी गिर के इसने अब ये कंसोलिडेट के मोड पे है। सो क्वेश्चन अब ये आता है कि अब क्या सिचुएशन है। सिचुएशन ये है अब या तो ये और गिर के नीचे भी आ सकता है, यानी कि $5 पे भी आ सकता है ये आए, ठीक है, नहीं तो ये यहीं से कंसोलिडेट होके ये वापस से पुल बैक लेके अपना $8 और 10 जो इसका ऑल टाइम हाई डॉलर है वहाँ तक ही पहुँच सकता है। अगर आपको इसको ख़रीदना है, क्योंकि काफ़ी लोगों के क्वेश्चन ये भी थे कि उनको ख़रीदना है, इस कंसोलिडेशन को पूरा होने के बाद ही आप खरीदें एंड ऑल टाइम हाई तक छोड़ दें। वन डे चार्ट में अगर हम लोग देखें तो वन डे चार्ट में हमको ज़्यादा इसके बारे में कुछ नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए हमने 4 घंटे का चार्ट देखा। सो अगर आपको ख़रीदना है तो जिस भी सिचुएशन में ये भी चल रहा है उससे एग्जिट हो, पहले ये कंसोलिडेशन ख़त्म हो एंड तब हम इसके बारे में बाय का सोचेंगे। और अगर इसके बारे में देखें तो 19 अगस्त को जब ये मार्केट में आया था, अगर हम तब का एक बार आर्टिकल देखें तो इसके बारे में जो हमको दिखा था ये दिख रहा है। यहाँ इसके स्टेकिंग प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं जो इसके पूल से कैसे हम वहाँ से अर्न कर सकते हैं। इसके टोकन का नाम जैसे पता है हमको एमबॉक्स है, ठीक है। थोड़ा अगर और शुरू से पढ़ें तो बाइनेंस एक्साइटेड है, अनाउंस किया है जो उसने अपने 22वें प्रोजेक्ट को इनके बाइनेंस पूल पे, जिसका नाम है एमबॉक्स, जो एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है जो DeFi प्लस गेमिंग NFT को क्रिएट करके एक गेमफाई बनाता है, एक प्लेटफॉर्म बनाता है। लोग इसको यूज़ करके स्टेक कर सकते हैं देयर BNB, एमबॉक्स एंड BUSD इन सेपरेट पूल्स फ्रॉम एमबॉक्स टोकन्स। 30 दिन का ये ड्यूरेशन है इसके अंदर एंड स्टार्ट हो गया था ये जो है। एंड जो फार्मिंग स्टार्टिंग होगी इसकी वो 20 अगस्त से हो चुकी है। अब इसकी फार्मिंग की लिस्ट देखें। सो टोकन का नाम हमको चाहिए जो है एमबॉक्स। इसकी जो टोटल सप्लाई है वो समवेयर 10 अरब। इसकी टोटल सप्लाई भी यहाँ दे रखी है जो काफ़ी सही है। सर्कुलेटिंग सप्लाई सिर्फ 3% इसकी टोटल सप्लाई का। लॉन्च सप्लाई इस जो मतलब लॉन्च पूल में आपको टोकन्स मिलेंगे, 20 लाख टोकन्स आपको उस लॉन्च पूल में मिलेंगे। अब देखते हैं इसके पूल्स। तो स्टेक BNB, अगर BNB के साथ आप एमबॉक्स को स्टेक करते हो तो आपको 70% तक यहाँ पर रिवॉर्ड मिलेगा। स्टेक करोगे एमबॉक्स को तो मिलेगा 20% एंड स्टेक करोगे BUSD के साथ तो आपको मिलेगा 10%। फार्मिंग पीरियड यहाँ पर दिया हुआ है 20 अगस्त से लेके 18 सितंबर, जैसे कि आज है 5 सितंबर, अभी आपके पास है ऑलमोस्ट 13 दिन। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ दे रखा है इन्होंने पूरा, BNB पूल में इतना, एमबॉक्स में एंड BUSD में इतना। अगर ये देखें कि कैसे करना है तो स्नैपशॉट ऑफ यूज़र बैलेंस टोटल पूल बैलेंस विल टेकन, ओके। सो जो स्नैपशॉट आप जो शेयर करोगे अपने बैलेंस का और टोटल पूल बैलेंस का हर घंटे का ये कैलकुलेट करेंगे एंड लोगों को रिवॉर्ड देंगे, ठीक है। हर घंटे वो अपडेट होगा एंड रिवॉर्ड मतलब कि एक तरह से ये है जो लोगों को रिवॉर्ड मिलेगा वो हर घंटे के अपडेशन पे मिलेगा। यूज़र विल बी एक्यूमुलेट देयर रिवॉर्ड, जो आपको एक्यूमुलेशन या रिवॉर्ड मिलेंगे वो आप हर घंटे का कैलकुलेट कर सकते हो एंड क्लेम भी कर सकते हो उन रिवॉर्ड्स को एनी टाइम। हर पूल जो होगा उसका APY और टोटल पूल पर रियल टाइम में आपको अपडेशन मिलेगा। टोकन सिर्फ स्टेक हो सकते हैं वन पूल एट अ टाइम, मतलब एक पूल एक ही बार, अगर आपने एक पूल में एक बार पार्टिसिपेट कर लिया तो आप दोबारा उस पूल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। जैसे कि अगर किसी ने कैन नॉट स्टॉक अ सेम BNB इन 2 डिफरेंट पूल एट द सेम टाइम, ठीक है, बट कैन एलोकेट 50% ऑफ BNB पूल इनटू A एंड टू B। मतलब ये कर सकते हो आप, BNB में आपने 50% डाल दिए एंड एमबॉक्स में आपने 50% डाल दिए, ये तो आप कर सकते हो। सो यूज़र विल बी एबल टू अनस्टैक देयर फंड एनी टाइम विद नो डिले, मतलब कि जैसे इन्होंने टाइम तो आपको दिया है 19 तारीख तक का शायद, हाँ 18 तारीख तक आपको टाइम मिलेगा, इससे पहले भी अगर आप चाहें तो आप उसको अनस्टेक कर सकते हो एंड किसी और पूल में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। टोकन स्टेक इन ईच पूल एंड क्लेम रिवॉर्ड, मतलब वही चीज़। एंड BNB का जो स्टेक होगा लॉन्च पूल वो प्रोवाइड किया जाएगा यूज़र को विद अ स्टैंडर्ड बेनिफिट्स, जहाँ आपकी एलिजिबिलिटी एंड लॉन्च पर एलिजिबिलिटी, एयर ड्रॉप्स एंड VIP बेनिफिट जैसी चीज़ें आपको मिलेंगी। वेबसाइट टेलीग्राम वगैरह सब यहाँ दिया हुआ है। वार्निंग ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क,
दिस इज़ द प्रोसीजर अगर आपको बाइनेंस के लॉन्च पूल यानी कि एमबॉक्स की स्टेकिंग में अपने पैसे लगाने हैं तो. So this was for the mbox. Thank you so much for watching the video, guys. We'll see you next video, and don't forget to subscribe the channel.